दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय वायुसेना, जिसे कभी पुराने जेट्स और सीमित संसाधनों के लिए आलोचना झेलनी पड़ती थी, आज दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स बनने की राह पर है? जी हाँ, वही वायुसेना जो कभी मिग-29 जैसी पुरानी मशीनों पर निर्भर थी, अब राफेल, सुखोई Su-57, तेजस मार्क II और AMSCA जैसे सुपर एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। तो आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे भारतीय वायुसेना का वो सफ़र जिसमें संघर्ष भी है और शौर्य भी, राफेल डील का पूरा सच, रूस के घातक स्टेल्थ फाइटर Su-57 की कहानी, चीन और पाकिस्तान के खतरे, और वो मेगा प्लान जिससे भारत आने वाले दशकों में एक सुपर पावर एयरफोर्स बन जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप वाकई चाहते हैं कि भारत एक दिन आसमान का बादशाह बने, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारतीय वायुसेना यानी IAF एशिया की सबसे पुरानी एयरफोर्स 1932 में इसकी नींव रखी गई और तब से लेकर आज तक इसने कई गौरवशाली क्षण देखे हैं। 1965 की जंग में IAF ने पाकिस्तान के सेबर जेट्स को धूल चटा दी थी। 1971 के युद्ध में तो IAF ने इतिहास ही बदल दिया। बांग्लादेश की आज़ादी में वायुसेना की भूमिका निर्णायक रही। कारगिल युद्ध में भी IFA ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाकर दुश्मन के ठिकानों पर ज़बरदस्त वार किए। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र इतना आसान नहीं था। 90 के दशक में भारत को सबसे ज़्यादा आलोचना झेलनी पड़ी। हमारे पास पुराने MiG-21 और MiG-27 जैसे एयरक्राफ्ट थे जिनकी तकनीक पुरानी पड़ चुकी थी। लगातार क्रैश होते रहे, पायलट शहीद होते रहे। मीडिया ने इन्हें फ्लाइंग कोफिन कहना शुरू कर दिया। सोचिए दोस्तों, जिस वायुसेना ने 1971 में पाकिस्तान की नींव हिला दी थी, वही वायुसेना 90 और 2000 के दशक में नई टेक्नोलॉजी के अभाव में संघर्ष कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबतें ही बदलाव का रास्ता बनाती हैं। 2010 के बाद भारत ने एक बड़ा फैसला लिया, मेक इन इंडिया प्लस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप्स। अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी में साझेदारी करेगा। और इसी रणनीति ने जन्म दिया भारत के मेगा डिफेंस रिवॉल्यूशन को। इस रिवॉल्यूशन के दो सबसे अहम हिस्से हैं, राफेल जेट्स फ्रांस से और सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर्स रूस से। दोस्तों, अगर आप एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो आपको राफेल जेट ज़रूर पसंद आएगा। यह जेट हवा से हवा और हवा से ज़मीन दोनों मिशन कर सकता है। इसमें है एडवांस्ड AESA रडार जो दुश्मन को बहुत दूर से देख सकता है। इसका स्टेल्थ डिज़ाइन इसे रडार से लगभग अदृश्य बना देता है। इसमें मीटियर मिसाइल लगाई गई है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, यानी दुश्मन को वो देख भी नहीं पाएगा और राफेल पहले ही हमला कर देगा। भारत ने पहले ही 36 राफेल खरीदे हैं जिन्हें अंबाला और हसीमारा एयरबेस पर तैनात किया गया है। लेकिन अब भारत और बड़ा कदम उठाने जा रहा है, 114 नए राफेल की डील। यह डील करीब $20 बिलियन की होगी और इसमें मेक इन इंडिया का भी बड़ा हिस्सा होगा, यानी भारत में ही इनकी असेंबली और कुछ पार्ट्स का प्रोडक्शन होगा। अब बात करते हैं रूस के Su-57 फैलॉन की। दोस्तों, इसे सिर्फ एक जेट मत समझिए, ये एक फ्लाइंग बीस्ट है। ये रूस का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। इसमें है सुपर क्रूजिंग स्पीड, बिना आफ्टर बर्नर के भी साउंड बैरियर तोड़ सकता है। यह दुश्मन के रडार पर लगभग दिखाई नहीं देता। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें लग सकती हैं जो कुछ ही सेकंड में टारगेट को तबाह कर दें। सबसे बड़ी बात, भारतीय पायलट बहुत जल्द रूस जाकर इसकी टेस्ट फ्लाइट करने वाले हैं। जैसे ही टेस्ट पूरा होगा, भारत यह तय करेगा कि इसे खरीदा जाए या नहीं। दोस्तों, अब सवाल आता है, भारत को एक साथ इतने जेट्स की क्या ज़रूरत है? इसका जवाब है, हमारे पड़ोसी चीन ने पहले ही अपना J-20 स्टेल्थ फाइटर बना लिया है। पाकिस्तान ने चीन से J-10C खरीदे हैं। अब अगर भारत को अपनी एयर सुपीरियरिटी बनाए रखनी है तो हमारे पास भी दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर्स होने चाहिए। दोस्तों, भारत सिर्फ खरीदने पर नहीं बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी बनाने पर भी ध्यान दे रहा है। तेजस मार्क II नया स्वदेशी फाइटर जो MiG-29 और मिराज की जगह लेगा। MCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत का अपना 5वां जनरेशन स्टेल्थ फाइटर TDPF, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर
नौसेना के लिए बनाया जा रहा खास jet.combat ड्रोन प्लस AI प्लस स्पेस डिफेंस सिस्टम्स, यानी भविष्य का युद्ध सिर्फ जेट्स से नहीं बल्कि ड्रोन, सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी होगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2035 तक भारतीय वायुसेना के पास होंगे 36 राफेल प्लस 114 नए राफेल दर्जनों Su-57 तेजस मार्क 2 स्क्वाड्रन जिस AMCA स्टेल्थ फाइटर्स S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो सोचिए दोस्तों, जब इतना बड़ा बेड़ा भारत के पास होगा तब कोई भी देश भारत की ताकत को चुनौती नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को राफेल और सुखोई दोनों चाहिए या हमें सिर्फ अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए? आपकी राय बेहद अहम है, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत के और भी मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट्स की पूरी कहानी। जय हिंद।